2018 के इंतखाबात में एक सेंट्रल फिगर जिसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा करने में, बनाने में और इलेक्शन जितवाने में और इलेक्शन के बाद मतलूबा तादाद हासिल करने में जिस शख्सियत ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया, उनका नाम था जहांगीर खान तरीन। आज हम लोधरा में उन्हीं के फार्म हाउस पे मौजूद है और इस दफ़ा भी उनका एक सेंट्रल रोल होगा। सेंट्रल रोल दो तरह से है, एक तो चेयरमैन है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नई जमात है और नई जमात में ज़्यादातर इस जमात के अंदर वो लोग शामिल हुए हैं जो तहरीक इंसाफ से या 9 मई के वाक़यात के बाद जिन्होंने PTI की इख्तियार की। लेकिन एक आम तो ये है कि 8 फरवरी को जब इंतखाबात होने हैं तो शायद कोई एक जमात ऐसी वाज़ेह अक्सरियत ना हासिल कर पाए, तो ऐसे में IPP की और जहांगीर तरीन की दोबारा से अहमियत होगी। वो जो इंडिपेंडेंट्स जीतेंगे वो किस तरफ जाते हैं, क्या उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस कर सकेगा, IPP की तरफ आएंगे या नून लीग की तरफ जाएंगे। हुकूमत साजी के अमल में इनका रोल बड़ा कलीदी होगा। जहांगीर तरीन साहब, बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज के अभी ताज़ा इवेंट से शुरू करते हैं। आपके अभी तो ढेर सारे लोग थे जो आपके सपोर्टर्स हैं, जिनसे अभी मैं मिला भी हूँ आपके इसी फार्म हाउस के अंदर। आपकी अपनी क्या तवक्कुआत है? लोधरा में आप जीते भी, आप हारे भी और तगड़ा मुकाबला इस दफ़ा भी होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, ये हार जीत तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, हम तो कोशिश करते हैं। मगर ये है कि इस दफ़ा मैं जो हल्के में घूमा हूँ, अल्लाह की फजल से बहुत अच्छा रिस्पांस है। और एक और वजह ये भी है कि थोड़ा सा मेरे हल्के में एब्सेंस भी था क्योंकि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो अब वापस आया हूँ तो लोगों में खुशी की एक लहर है। और वो लोग जिन्होंने देखा है कि जब मैं एक्टिव नहीं था तो उनके जो काम रुक गए थे और जो चीज़ें नहीं हुई थी, अब उनको उम्मीद है कि अब वो पहले जैसा काम हो सकता है जो हमने पहले किया था लोधरा। आप लोधरा में भी और मुल्तान वाले हल्के में भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, आपकी सपोर्ट भी नज़र आती है। लेकिन इलेक्शन डे इज़ इलेक्शन डे, उसका रिजल्ट उसी दिन फैसला करता है कि कौन जीता है। और एक बात सही कहा आपने, रिस्पॉन्स बहुत इंकरेजिंग है। इस इलाके में आपने सोशल वर्क भी काफ़ी किया है। सोशल वर्क मैं पहले से करता था, सियासत में आने से पहले मैं सोशल वर्क करता था यहाँ पे, तो उसका बड़ा अच्छा शौक है सोशल वर्क करने का। और अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसका किसी हद तक रिजल्ट के अंदर असर भी नज़र आता है। इवन अली ने जो इलेक्शन लड़ा था, आई थिंक 87,000 वोट्स, बहुत बड़ा नंबर है एक नौजवान के लिए जो सियासत में बिल्कुल नया आया, तो वो आपको उसका रिजल्ट तो मिलता है। लेकिन विनिंग वोट्स और लूजिंग वोट्स के अंदर जो मार्जिन है वो आपकी शायद मेहनत से फिर वो पूरा करना पड़ेगा। आइंदा जो 18-20 रोज़ है उसके अंदर आप क्या करते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू प्ले द मेजर रोल। देखिए मेरे साहब, बात ये होती है लोगों को कैसे मोटिवेट करने की बात नहीं है, लोगों के साथ बैठना, मुलाकात करना, ताल्लुक़ रखना और उनकी जायज़ मुतालबात हैं उनको सुनना और प्यार करना, इससे लोग मुतासर होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पिछली जो सियासत गुजरी उसकी तरफ लेके जाऊंगा। अभी आपने इब्तदाई कलमात में खुद से जिक्र किया कि आप थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए थे इसलिए कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दी गई थी। आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह क्या बनी थी? हकायक, तारीखी हकायक क्या है? मेरे डिस्क्वालिफिकेशन की कोई वजह नहीं थी, मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती किया गया और वो ये बैलेंसिंग एक्ट से ज़्यादा नहीं। ये अब जो करने वाले लोग होते हैं वही करेंगे, मैं किसी का नाम थोड़ी लूँगा, या मुझे पता नहीं है, मैं गवाह भी नहीं हूँ, गवाही नहीं है मेरे पास। मगर ये है कि जो लोग पावरफुल होते हैं वही करते हैं। आपका फैसला होने से पहले मुझे पता था कि ये फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मुझे मालूम था कि ये फैसला क्या है। सोचें, आप ही सोचें बात को, तो जो आपने कहा है कि सब लोगों को एक बार फिर कहना पड़ेगा आपको, कोई नहीं मानता कि ये फैसले पहले से लिखे, पहले से ही लोगों को पता होते हैं, बता रहे होते हैं। अफसोस की बात है। आई थिंक कहीं से डिक्टेट हुए थे और वो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ अनाउंस हुआ था। माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये रोल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ये रोल था, मैं कभी नहीं होना चाहिए था। अब आपको वहाँ से गुंजाइश मिल चुकी है, जो कहना चाहिए कि नाइंसाफ़ी थी वो अब उसका अल्लाह का बड़ा करम है कि वो आखिरकार वो सही हो गई है और मैं अब उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको हट गई है, निकल गई है, उस पर क्रॉस कर गया माशाल्लाह। 2018 में आपने इंडिपेंडेंस के जहाज़ भरे थे। मुझे मालूम है कि आपकी अपनी जमात से, मैं उनका नाम नहीं लूँगा अभी, वो सारे लोग मुश्किल में, मेरी उन सब के साथ मेरी हमदर्दियाँ जो आजकल जेलों में बंद है। लेकिन आपसे वो लोग खफा थे क्योंकि आपने उन लोगों को जहाज़ों में भरा और बनीगादा लेकर गए, पार्टी फ्लैग पहनाया और उनको PTI में शामिल करवाया। ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का और जहांगीर तरीन का मुश्तरका ऑपरेशन था जी। आर यू सेटिस्फाइड कि आपने सही काम किया था उस वक्त? देखिए, ये बाद में पीछे देख के कहना कि मेरी से गलती हुई, नहीं, मैं सेटिस्फाइड था और हूँ कि उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक एक काम करने के लिए हम निकले थे, जद्दोजहद में निकले थे, उसमें हमसे शॉर्ट हो रह गए थे, पीछे धोने रह गए थे, उसको पूरा करना मेरा फ़र्ज़ था। और मैंने अपने जितने भी, अब लोग जहाज़ की बहुत बार में करते हैं,
हम अपने सब वसाइल इस्तेमाल करते हैं, अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करके उन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करके। वो मेरे जहाज़ की शौक में आए थे PTI में, वो आए थे कि PTI का एक रोल है जो हमने उनसे बात की थी कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए, आप आएंगे हमारे साथ। तो हम जो करने लिए निकले थे, जो जद्दोजहद पे निकले थे इस सियासी निज़ाम को बदलने की, उसमें हम कामयाब हो। लेकिन तरीन साहब, उस इस्टेब्लिशमेंट ने जो ये फैसला किया था, वो तो बाद में मुझे लगा कि उसमें से जो लीडिंग फिगर थे जनरल बाजवा, वो तो बाद में रिग्रेट करते रहे जब जलसों के अंदर उनको मीर जाफ़र और मीर सादक के नाम से पुकारा गया। डिसीजन उनका था, पॉलिसी डिसीजन, जिसको इम्प्लीमेंट जनरल फैज़ ने किया था। आप फेस थे पार्टी का जिसने इस पूरी राह में फैसिलिटेशन प्रोवाइड की। ये एक्चुअल अरेंजमेंट था जिसमें पंजाब में तो PTI की अक्सरियत में नहीं थी, पंजाब हुकूमत आपकी बनती नहीं थी। आई नो कि हाउ यू मैनेज ऑल दोज पीपल। अल्लाह का गर्व है। तो अब बुज़दार मिला उसके बाद। अब देखिए, अफसोस है जिस जद्दोजहद से हमने काम किया था एक नए आदमी के लिए, और जो उसकी बातें थी, अफसोस यह है कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर की ख़तरनाक कुर्सी पे बैठे कि चीज़ें चेंज हो। वाई वो इमरान खान ना, मतलब मैं बड़ा क्लोजली उनसे इंटरेक्ट किया, हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू इमरान खान के किए, लेकिन वो इमरान खान जो एज प्राइम मिनिस्टर थे वो पहले वाले इमरान खान नहीं थे। क्या चीज़ फ़र्क हुई उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए? देखिए, पहले खुले डुले इंसान थे, हर किस्म की हम उनसे बात कर सकते थे, और बड़ा उनमें वो था, एक नेचुरल इंसान थे। प्राइम मिनिस्टर कुर्सी में बैठने के बाद वो उनके जो खुमार होता है ना, वो चढ़ जाता है। तो ही बिकेम प्राउड एंड ही थॉट दैट ऐसा कमाल उन्होंने किया है कि अब वो कुछ जो मर्जी कर सकते हैं करें। कुछ इधर ग्रुप का भी रोल था, जो एक नया ग्रुप उनके करीब आया, वो लोग जो 2011 ऑनवर्ड जब सड़कों के ऊपर या धरने के दिनों में जब मारे वो आप लोग सारे फिरते थे, बंदे इकट्ठे कैसे करने हैं, धरना कैसे भरना है। आखिरी दिनों में बंदे नहीं थे होते धरने में, दिस इज़ द रियलिटी। नीचे लोग नहीं थे होते, तादाद पूरी की जाती थी। आपने एक कॉपी पकड़ी होती थी, मैं कुछ ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, आपने MNAs जो KP से आ रहे होते थे, जो पंजाब से आ रहे होते थे MPs, उनकी आपने ड्यूटियाँ लगाई होती थी कि तेरे साथ कितनी गाड़ियाँ और कितने बंदे होंगे। दिस इज़ हाउ यू मैनेज लास्ट फ्यू डेज ऑफ धरना। दिस इज़ द रियलिटी ना, मैं कुछ इसमें एग्जैजरेट तो नहीं। नहीं, देखिए ये सब काम डिटेल के होते हैं, और काम सिर्फ नारेबाजी से नहीं होता, काम बैठ के करने से। तो फिर वो लोग जो शहजाद अकबर थे, गिल थे, वो ये सारे लोग कहाँ से आए थे फिर बाद में? देखिए, ये एक बड़ा इम्तिहान होता है, और ये लीडरशिप का टेस्ट होता है। ये शहजाद अकबर टाइप लोग जो है ना, ये हमेशा होते हैं, ये एक्सपर्ट्स होते हैं ये अपने काम करने के लिए जो उन्होंने किया। आप लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि ऐसे लोगों को समझें, और ऐसे लोगों को आप अपने नज़दीक ना आने दें और अपने ऊपर गालिब ना होने दें, और आप अपने पुराने दोस्तों के साथ जो आपके साथ रहे हैं आपकी मिशन में, उनके साथ वही रखें अपना बर्ताव, ताकि अपना रिलेशनशिप, ताकि आप जैसे पहले उसका फ़ायदा उठाए अभी भी फ़ायदा उठाए। फिर ये होता है कि जी नहीं, अब ये नहीं, दूसरा आदमी जो उनकी बर्जी की बात करता है, उनको खुश करने की बात करते हैं, वो ज़्यादा पसंद आ जाती है। अफसोस की बात है। आपसे इख्तलाफात की बुनियाद क्या बनी? अब मैं आपको क्या इसमें अर्ज कर सकता हूँ। देखें, इख्तलाफात की वो, मैं खुद अपना काम करता था, लोग मेरे पास आते थे, और जब ये भी खबर लोगों ने जाके देने लगी कि जी लोग पहले उनके पास जाते हैं काम कराने के लिए आपके पास, फिर वो जाके तरीन साहब काम कर देते, तो उनकी शोहरत बन रही, आपकी नहीं बन रही। इस तरह की छोटी छोटी बातों की वजह से ये काम खराब हुआ। आप एक एग्रीकल्चर सेक्टर पॉलिसी बना रहे थे, आपकी काबीना के अंदर बैठे हुए आपके ही साथियों ने 2-3 ने उसके ऊपर इतराज़ उठाया। आप तानिया को लेकर आए IT सेक्टर के लिए, आपकी काबीना के एक वज़ीर ने जो NITB में अपना बंदा फिट करके बैठे हुए थे, उन्होंने इतराज़ उठाया। तो आपकी जमात में ये कुछ अजीबोगरीब था कल्चर, एक इधर से टांग खींच रहा था, एक इधर से टांग खींच रहा था। ये होता है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे एक हर आदमी इकट्ठा हो गया एक ही बात करे। डिफरेंस ओपिनियन होता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। तो ये तो लीडर की कमाल है ना, लीडर की काबिलियत होनी चाहिए कि इन चीज़ों में से सर्टिफिकेट। आपके खातून अव्वल से भी कुछ इख्तलाफात पैदा हुए, उसकी वजह क्या थी? आपका कोई कमेंट वजह बना या कुछ और इसमें ज़ाती मामला भी थे? हिस्सा अब यह कि ये प्राइवेट सी बात है, मगर TV पे पता कहना अच्छा है ये नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी इन पब्लिक नॉलेज, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल सीधी सादी बात है, मैं खुला डुला आदमी हूँ और मैं लोगों की बात सुनता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आया, माने का साहब, बड़े माने का साहब थे, उनके बेटे का, मिडिल का, ये छोटे बेटे का, खबर मानी का साहब का नहीं, खावर के छोटे भाई का, छोटे भाई का, रज़ाक। वो हमने कहा हमने आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ, कहते नहीं हमने ऐसे प्राइवेट मिलना है।
घर पे। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने आगे मुझे जो एक कहानी सुनाई, हमारा जो बड़ा भाई खावर है और उनके ये हालात हैं जी बेगम के साथ, और ये तरीक बेगम जो है वो इसकी समीशी शौकी वो है, सोच रखती है, और वो आपकी लीडर साहब जो है ना उनके साथ उसका कोई मुलाकात है गया इमरान खान के साथ। मैंने कहा यार ये मेरा काम नहीं, मेरे अवध आदमी के पास आए हो यार, तो अपने भाई के पहले तो मैं उससे नाराज हुआ कि अपनी आपकी भाभी है उसके बारे में ऐसी बात करना शर्म आनी चाहिए आपको यार। खैर उन्होंने फिर बताया कि ये नहीं यूँ है तो वो है, तो पूरी कहानी बताई उन्होंने कि जी वो इस तरह करती है और आपका लीडर जो है वो ये कर रहा है। मैंने कहा मेरा काम नहीं है ये, कहा आप अलग जगह पे आए मगर नहीं, उन्हें कहा मैं आपकी बात सुनानी है, बाकी फैसला आप क्या क्या करते हैं या कुछ नहीं करते, हम आए हैं कि अपने लीडर को बचा लो। आपने लीडर को बचा लो, इमरान को बचा लो। हमने आगाह को बचा लो, ये लफ्ज़ है। आपने खबर को कॉल की फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई खबर को बोले खबर तो मैं खबर से मेरे क्या बात था। मैं फिर सोचता था कि रात सोया नहीं सारी, और मैं दो चॉइस थी मेरे पास, या तो मैं चुप रहता तो सीने में रख लेता बात, ठीक, या जाके इमरान खान से बात कर। ठीक है, ये ज़िंदगी में कि प्राइवेट बात इस किस्म की जो है ना वो लोग पसंद नहीं करते। और फिर मैंने कहा यार मैं मोर लॉयल देन द किंग था, और मैंने कहा नहीं मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इमरान खान से बात करूँ। सो आई कॉल्ड हिम अप, वांटेड अ प्राइवेट मीटिंग विद हिम, शाम को चला गया। ये सारी बात जो मैं उन्होंने बताई थी मैंने को संभाल दी। एग्जैक्टली क्या चीज़ थी जो रज़ा ने कही जो आपको कहनी चाहिए थी? But they were just sort of, they were giving me 2 or 3 evidences or proofs of what they were accusing her of. और फिर मैं खान के पास क्या चला गया शाम को, और मैंने बताया देखें बड़ी नाजुक बात है ये, मगर मैं आपके लिए सिंसियर हूँ, आपका दोस्त है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पॉलिटिकली अलाइन मेरे। तो ये मुझे बात पता लगी है, ये लोग आए थे, इन्होंने ये कहा, और मैंने फिर आपको बताना चाहा। और रिएक्शन वॉज not good. And then he said 2 million. मेरे सवाल खुले हाजिर के लिए जाने वाले लोग हैं वो आए हैं, सुनिए मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपने मत नहीं करना। Then he went on, he was about speed about उनकी तारीफें की। अब मैं तो नहीं जानता ना, मैं तो एक बात सुनी, मैंने कहा फल तो मेरा बता दूँ, तो उनकी बातें सुनो। So about 10 minutes into this, I realized कि एक काम पूरा हो गया, and this is a done deal. And then he said he will never see them again. ये वो I don't expect this from you. मैंने कहा मैंने आपको एक बताया, ना बताता तो आपको क्या पता लगता? खत्म होने लगा। And 2 weeks, 3 weeks later, he got her home. तो वलीमे के वो एक तरह का उन्होंने वलीमा किया। 18-19 of us were called, some main party leadership were called, with 2 females there, Shireen Madarisi और वो बात थी। और हम लोग खाना खाना खाया, उससे बात आया कहीं किसी ने कहा ये मुलाकात करा रहे, मैं बुला गया। तो उसमें फिर जब उन्होंने आके मुझसे डायरेक्टली कन्फ्रंट किया कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें, बीबी ने आपको कन्फ्रंट किया? उन्होंने जो आप लिबास के ऊपर भी कोई कमेंट था, आपने क्या कहा था इमरान से? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा थी वो आए हैं मेरे पास, उन्होंने उनके बारे में ये कहा है, मैं तो नहीं जानता नहीं, आई डोंट नो फैक्ट है या फिक्शन है, आई जस्ट वांट टू रिलेट द स्टोरी, बस इन्होंने क्या पेंट। तो बीबी ने क्या कहा फिर आपको? बस ही कन्फ्रंटेड में कि आपको ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये वो। मैं चुप, मैं क्या जवाब देता हूँ, मेरे तो फर्स्ट दोस्त के साथ अपने इमरान खान के साथ, एंड बस ये बात। और वहाँ से आपका रिलेशनशिप जो था उसमें ऐसी दरार आई कि फिर वो कभी भरी नहीं दोबारा, बल्कि उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि आपकी बेटी के ऊपर, आपके बेटे के ऊपर, आपके ऊपर FIRs भी। कमाल था यार, वैसे मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि इमरान खान मेरे सही कर सकता है। मेरे वो बात था, मेरे घर बैठता था, सब बच्चों को जानता था, न्यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। और दैट ब्लू माय माइंड। जब मैंने वो FIR देखी ना, मैं बिल्कुल, उन्होंने मेरे साथ जो भी किया फारिग कर दिया मुझे, मैं चुप करके बैठा रह गया, कभी सिर्फ लफ्ज़ नहीं बोला मैंने कभी इमरान खान के खिलाफ, कभी उससे पहले। और that was the limit. Lost. होना था वो हो गया, अल्लाह का शुक्र ठीक हो गया।